नमस्कार दोस्तों। 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ये अटैक इतना भीषण था कि ईरान का आयरन डोम भी फेल हो गया। ये जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि इन मिसाइलों को लॉन्च करने की परमिशन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने दिए थे। यस, आपने सही सुना। इन मिसाइलों को हमास व हिजबुल्लाह जैसे ग्रुपों ने नहीं दागी थी, इसलिए इस मिसाइलों को ईरान ने लॉन्च किया था। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि लगभग सारी मिसाइलों को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि लगभग सारी मिसाइलों ने अपना टारगेट हिट किया है। मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के पीएम ने कहा है कि हम इस अटैक का बदला लेकर रहेंगे। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि एक टेररिस्ट ग्रुप द्वारा किए गए अटैक में ये दो देश कैसे इन्वॉल्व होंगे और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों, ये कोई पहला अटैक नहीं है जो इजराइल के ऊपर हुआ है। इजराइल पर इस प्रकार के अटैक आए दिन होते रहे हैं। अभी जो अटैक ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है उसका मकसद इजराइल से रिवेंज लेना था। आईआरजीसी ने दावा किया है इस अटैक का मेन मकसद हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हनिया की मौत का बदला था, जिसको जुलाई में इजराइल ने बॉम्ब के द्वारा मार दिया था। इसके बाद 30 सितंबर को इजराइल की एयरफोर्स ने बेरूत में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह को मार गिराया और इसी एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप जनरल मोहम्मद अब्बास की भी मौत हो जाती। तो जाहिर सी बात है ईरान भी इजराइल से बदला लेना चाहता था, इसलिए ईरान ने 1 अक्टूबर की रात को इजराइल पर मिसाइल से अटैक कर दिया। ईरान ने पहली बार स्वदेशी मेड फतेह मिसाइलों का यूज किया, जो अपनी सटीक निशाने के लिए जानी जाती हैं। इसकी स्पीड 16,000 किलोमीटर पर आवर आंकी गई है, जो कुछ ही मिनटों में इजराइल को तबाह कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, यूएसए और यूएन के द्वारा लगाए गए सैंक्शन के बावजूद ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी कहां से प्राप्त की? इसका सही जवाब है ईरान ने अपने एलाइड कंट्री की मदद की। इसमें रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ईरान के पक्के दोस्त हैं, क्योंकि इन सारे देशों पर भी यूएन और यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं। तो जाहिर सी बात है ये देश जरूर ईरान की हेल्प करेंगे। अभी पिछले साल जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो ईरान ने रसिया को काम के ड्रोन दिए थे, जो कि अपने सटीक निशाने के लिए जाने जाते हैं। इन काम के ड्रोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए यूक्रेन बैकफुट पर चला गया। अब सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वार का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर ये वार स्टार्ट होती है तो दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी और हमें दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया के पास ना तो उसका ऑयल है और ना ही मॉडर्न वेपन। इसलिए हमें इस वार में न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन इंडिया के लिए क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है इसका पता आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। इंडिया ने ईरान का चाबहार पोर्ट 10 सालों के लिए लीज पर लिया हुआ है, जो इंडिया को मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। सवाल उठता है दोस्तों, अगर इंडिया को मॉडर्न वेपन की जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए इंडिया को इस वार में न्यूट्रल रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मॉडर्न वेपन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज पर निर्भर है। इंडिया ने पिछले ही साल फ्रांस से 50,000 करोड़ के राफेल फाइटर प्लेन खरीदे थे। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट दोनों कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है हमें किस कंट्री का साथ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।